हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में हम 18वें अध्याय के 60वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। पिछले श्लोक यानी कि 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी। और अब इस श्लोक में यानी कि 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसी बात की विस्तार पूर्वक विवेचना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भगवान ने श्लोक में कहा, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ। इसको समझें हम। स्वभाव क्या है या स्वभाव किसे कहते हैं, अथवा स्वभाव कैसे बनता है या होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। पिछले जन्म में जैसे कर्म और गुणों की प्रवृत्तियां रही हैं, उनके अनुसार ही इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना व्यवहार किया, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई और जिस जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, इसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या, मैं पुनः बोल रहा हूँ। पिछले जन्म के कर्म और गुण की जो वृत्तियाँ रही हैं, वो इस जन्म में भी हमारे साथ आई हैं। फिर इस जन्म में जो हमें माता पिता प्राप्त हुए हैं या जिन माता पिता से हम पैदा हुए हैं, उनके जो संस्कार रहे हैं वह भी हमें मिलते हैं। जन्म के बाद हमने जैसा देखा सुना, संसार में जो व्यवहार किया, शिक्षा प्राप्त हुई और जिस जिस प्रकार के कर्म किए, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है, उसी को ही स्वभाव कहते हैं। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। फिर श्लोक में भगवान ने आगे कहा, मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता। स्वभावजन्य क्षत्रिय प्रकृति से बंधा हुआ, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय, उसका कर्तव्य क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य करना है। तो छात्र प्रकृति से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवश होकर करेगा। यानी कि नहीं करना चाहेगा तब भी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य कर्म पालन करने की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कुछ कमियां अथवा कुछ दोष भी दिखाई देते हों, तो भी वे दोष बाधक यानी कि पापजनक नहीं होते। जैसा कि हम पूर्व में तीसरे अध्याय के 35वें और इसी अध्याय के 47वें श्लोक में यानी कि 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भी इस बात को जान चुके हैं। उस स्वभाव जन्य कर्म यानी कि तुम्हारा अर्जुन का काम छात्र धर्म है के अनुसार तू युद्ध कर
करने के लिए परवश है, यानी कि तू नहीं चाहता होगा तब भी तेरे को करना ही पड़ेगा। युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार मूर्खतापूर्वक है, मूढ़तापूर्वक। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, उन पर स्वभाव का अधिकार नहीं रहता है, यानी कि वो अपने जो स्वभावजन्य स्वभाव है उनका खुद का, उससे वो बंधे हुए नहीं रहते, यानी कि वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूँ जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके लिए, अर्थात वो भी इससे पूरी तरह से छूट नहीं पाते, फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार उन्हें वो काम करना पड़ता है या कर जाते हैं, वो यूँ कह सकते हैं। परंतु साधारण मनुष्य, हम जैसे मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको ज़बरदस्ती कर्म में लगा देता है। तो ये अंतर भी थोड़ा सा हमने देखा। एक तो अब हम जैसे जो साधारण मनुष्य हैं और एक जीवन मुक्त महापुरुष हैं, दोनों के लिए हमने ये बात देख ली। गीता में 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए हितकर नहीं होगा। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो गुण दोष हैं वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी। यानी कि तू चाहे मेरी आज्ञा को मान चाहे संत महापुरुषों की आज्ञा को मान, तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ रहेगी? हमारी अथवा संत महापुरुषों की, भगवान की अथवा संत महापुरुषों की और रहेगी, उनकी आज्ञा का पालन करने में रहेगी, राग द्वेष की तरफ नहीं रहेगी। अतः वे कर्म बंधन कारक ना होकर कल्याण कारक हो जाएंगे। कर्म तो वही के वही हैं, लेकिन वो कल्याण कारक हो जाएंगे। अब थोड़ा और गहराई में चल जाते हैं। गीता में प्रकृति की परवशता की बात सामान्य रूप से कई जगह आई है। याद कीजिए 3 अध्याय में 5वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक आदि आदि में। लेकिन 2 जगह प्रकृति की परवशता की बात विशेष रूप से आई है। एक तो 3 अध्याय के 33वें श्लोक में और 18वें अध्याय के ही पिछले श्लोक यानी कि 59 श्लोक में। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ऐसा तो 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था। और 59 श्लोक इसी अध्याय में क्या कहा था? तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, यानी कि बच नहीं सकते आप किसी भी प्रकार से। इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है, यानी कि प्रभाव का विशेष महत्व दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी प्राणी किसी योनि में जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव उसके साथ में रहता है। जैसा कि हम पहले भी अभी बता चुके हैं, उससे पहले भी कई बार ये बात आ चुकी है कि हमारा जो स्वभाव है हमारे साथ ही जाता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात स्वभाव में सर्वथा असंगता हो तो उसका जन्म ही क्यों होगा? फिर तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवत धाम चला जाएगा वो। यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की ही मुख्यता रहेगी, जैसा कि 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया था। क्या वहाँ पर क्या बताया गया था? गुणों का संग ही
इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। मनुष्य के ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण क्या है? गुणों का संग। जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी तो प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी। तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा? गुरुजनों की शिक्षा किसके काम आएगी? और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में प्रवृत्त कैसे होगा? ये सारे प्रश्नों का उत्तर यह है, जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को तो रोक नहीं सकता, पर उसके प्रवाह को मोड़ जरूर सकता है, घुमा सकता है। ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष से रहित कर सकता है, परम शुद्ध कर सकता है, निर्मल बना सकता है। कहने का आशय ये है कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वथा सबल है, सक्षम है और स्वतंत्र है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है उस पर। निर्बल और परतंत्र नहीं है वे। निर्बलता और परतंत्रता तो केवल राग द्वेष होने से ही प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं होती है, दिखाई देती है, केवल प्रतीत होती है। अब इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए हैं। हमारे दिमाग में प्रश्न पैदा हो सकता है कि इस स्वभाव को सुधारें कैसे? तो उसका भी भगवान ने समाधान गीता में कर दिया है। क्या? कर्मयोग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए हैं भगवान ने। 3 अध्याय के 34वें श्लोक की तरफ ध्यान कीजिए, जो कि कर्मयोग की दृष्टि से बताया गया है। जहाँ पर 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मनुष्य के खास शत्रु राग द्वेष ही हैं, अतः राग द्वेष के वश में नहीं रहना चाहिए। अर्थात राग द्वेष को लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, राज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे प्रियजन मर जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये तो अर्जुन के विषय में बात हुई। इसी प्रकार हम अपने विषय में भी राग द्वेष लेकर कोई कर्म ना करें, बल्कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अर्थात शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की, पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार कर्म करे, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक, जबरदस्ती नहीं, तो उसमें राग द्वेष नहीं रहेगा। कारण कि अपने मन के अनुसार कर्म करने से ही राग द्वेष पुष्ट होते हैं। तो स्वयं के मन के अनुसार कार्य ना करें। शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने और कभी दूसरा नया कार्य करने की मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा न होने पर हम वह कार्य नहीं करते, तो उससे हमारा राग मिट जाएगा। और कभी कार्य को ना करने की मन में आने पर शास्त्र की आज्ञा यदि है उस कार्य को करने की, हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, तो उससे हमारा द्वेष मिट जाएगा। देखिए, दोनों ही बातें बता दी हैं। राग भी किस तरह से मिट जाएगा और द्वेष भी किस तरह से नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा जो उपाय बताया भगवान ने भक्ति योग की दृष्टि से, उस विषय में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित भगवान के शरण हो जाता है, स्वयं भगवान के शरण हो जाता है, तब उसके पास अपना करके कुछ भी नहीं रहता। वह भगवान की हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाला राग द्वेष मिट जाता है। तो पहले कर्म योग की दृष्टि से देखा, अब हम भक्ति योग की दृष्टि से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना। कहने का आशय यह हुआ कि कर्म योग में राग द्वेष के वशीभूत होकर कार्य ना करने से स्वभाव शुद्ध होता है। गीता में 3 अध्याय के 34वें श्लोक में जैसा कि बताया। और भक्ति योग में अगर भक्ति योग की बात करें तो भगवान के
पूर्ण रूप से अर्पित होने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है, जैसा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक जो कि हम आगे देखेंगे उसमें ऐसा बताया गया। स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का फिर कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। मनुष्य जो कर्म करता है वह कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धांत के अनुसार करता है। राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाता है, और सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उसका सिद्धांत के अनुसार ही करने का स्वभाव बन जाता है। अर्थात जिसको हम फॉलो करते हैं उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन दोनों यानी कि साधकों और सिद्ध पुरुषों के कर्म दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं, यानी कि बाकी लोग उनको फॉलो करने पर लग जाते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में इस बात को विस्तार पूर्वक जाना था। अब थोड़ा सा स्वभाव के विषय में बात करते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है। जब स्वभाव की बात चल रही है तो इसको भी थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। स्वभाव दो प्रकार का होता है, विहित कर्मों का स्वभाव और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। इसमें विहित कर्मों का स्वभाव तो स्वतः होने से स्वभाव है और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक यानी कि आने वाला है, हमारा स्वयं का नहीं है, इसलिए इसे पर स्वभाव कहा है। विहित कर्मों का स्वभाव तो सजातीय होने से जन्य नहीं है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से जन्य है, आसक्ति जन्य है, कुसंग जन्य है। मनुष्य का खास कर्तव्य है अपने स्वभाव को ठीक करना, अर्थात निषिद्ध कर्मों का स्वभाव का त्याग करके या विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपना आचरण करना। भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपने वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी है। अब हम यदि अर्जुन की बात करें, ये तो एक जनरल बात थी, तो भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरा यदि आश्रय लेने से तू कर्म करेगा तो तेरे को अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार ही बांधने वाला होता है। मैंने ऐसा किया तो जैसा कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं कि हम कुछ नहीं करते, प्रकृति हमें अपने आप ही काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष, देखिए जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है उसको क्या कहा? ज्ञानी महापुरुष। ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ अथवा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने 60वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं 61वें श्लोक की तरफ। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, जैसा कि हम पूर्व में कई बार इस बात को जान चुके हैं, और स्वभाव प्रकृति का अंश है। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव दुख का, और स्वभाव स्वयं का ही बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो सकता है? ऐसा प्रश्न हमारे जहन में, दिमाग में आ सकता है। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। देखिए, प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा हो सकते हैं और समाधान भगवान ने पहले ही कर देते हैं, मतलब गीता में किया हुआ है। तो अब ये इसका क्या समाधान किया है भगवान ने, वो 61वें श्लोक में हम देखते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन,
ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। पहली बात श्लोक में क्या कही गई है? ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। इसका आशय है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण, पालन पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन सब प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित कोई यंत्र है, रेल पर कोई बैठ जाता है, चढ़ जाता है, तो उसकी परवशता के अनुसार ही उसे जाना पड़ता है। यानी कि जहाँ रेल जाएगी वहीं तो जाओगे आप, जो अगर रेल में बैठ गए तो। परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहता है। वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। ये यंत्र क्या है? शरीर रूपी यंत्र, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, यानी कि क्या मतलब? यंत्र का मतलब यहाँ पर शरीर है। शरीर के साथ मैं मेरापन होने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति यानी कि स्वभाव के परवश हो जाता है, परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष से रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवशता नहीं रहती। तब हम प्रकृति से बंधे हुए नहीं रहते। प्रकृति यानी कि स्वभाव की परवशता या बंधन नहीं रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती है। अब यहाँ ये शंका पैदा हो सकती है, ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब मनुष्य ही हमारे को भ्रमण कराता है, घुमाता है, क्रिया करवाता है, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता फिर कहाँ रह जाती है? देखिए, स्वभाव जैसा कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं, स्वभाव कारण शरीर में रहता है और वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, पूर्व में भी बताई जा चुकी है। क्योंकि यंत्रारूढ़ होने के कारण, यंत्रारूढ़ मतलब इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक यानी कि इस शरीर के और इस शरीर के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए। तो फिर यंत्र का संचालक या प्रेरक जैसा कराएगा वैसा ही तो होगा। इसका समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं हम, जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन बिजली तो एक ही होती है। एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ बन जाती है और किसी यंत्र में अग्नि अथवा जल बन जाता है, यदि उसमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ़ ही जमाऊंगी अथवा मैं केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का भी ऐसा ही आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ़ ही जमाएंगे, अर्थात अग्नि ही जलाएंगे या बर्फ़ अथवा अग्नि ही जलाएंगे। लेकिन यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया उसके अनुसार ही, उसके स्वभाव के अनुसार ही, यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही बर्फ़ बनती है अथवा अग्नि जलने लगता है। इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, हम सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर ही संचालित करते हैं। उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त पाते हैं और कार्य करते हैं। कहने का आशय है यह है कि उन शरीर अथवा उन शरीरों में मैं मेरेपन का संबंध मानने वाले का जैसा अच्छा या खराब स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रियाएं होती हैं। अच्छे स्वभाव वाले सज्जन मनुष्य द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं और खराब स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा खराब क्रियाएं होती हैं। इसलिए
अच्छी या खराब क्रियाओं को करने में ईश्वर का हाथ नहीं है, बल्कि खुद के बनाए हुए अच्छे या खराब स्वभाव का ही हाथ है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के शरीर में स्थित स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात और है विशेष ध्यान देने की कि स्वभाव को सुधारने और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। हम लोग सब स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। हमारे पर किसी का दबाव नहीं है कि हम अपने स्वभाव को बिगाड़ें या सुधारें। परंतु पशु पक्षी देवता आदि जितने भी मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का ना अधिकार है और ना ही स्वतंत्र है। देखिए, इसमें देवता भी शामिल किए हैं, यानी कि केवल मनुष्य को ही ये अधिकार प्राप्त है। तो उनको ना तो ये अधिकार सुधारने का अधिकार है और ना ही स्वतंत्रता है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही हमें मिला है, इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है। हमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है। स्वतंत्र हैं हम लोग। हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव को सुधार सकते हैं और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ सकते हैं। अर्थात हम स्वयं बिगाड़ या सुधार सकते हैं। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, जैसा कि अभी बताया गया था। यह कहने का आशय यह है कि इस प्रकार कहने का आशय यह है कि ये बात कहने का आशय यह है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। वैसे तो भगवान सब जगह ही हैं, लेकिन हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। ऐसे ही तीसरे अध्याय में 15वें श्लोक में बताया गया था इसी बात को। और थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। हम सबसे यह भूल होती है कि हम भजन कीर्तन ध्यान आदि करते हुए भी भगवान से दूर हैं। वे अभी हमें नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। अभी तो मैं इस योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है। सॉरी। इस प्रकार की भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता ही दृढ़ करते रहते हैं हम लोग। इस जगह साधक की यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं, तो जो मैं जप करता हूँ उस जप में भी भगवान है। मैं श्वास लेता हूँ उस श्वास में भी भगवान है। मेरे मन में भी भगवान है और बुद्धि में भी भगवान है। मैं करता हूँ उस मैं में भी भगवान है, यानी कि मैं मेरा जब करते हैं तब उसमें भी भगवान है। उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है। अर्थात मैंपन तो दूर है, पर भगवान मैंपन में भी नज़दीक हैं। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन जप ध्यान आदि करना चाहिए। अब एक और शंका यह हो सकती है कि अपने में परमात्मा को मानने में और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह द्वैतापत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं होती, बल्कि अहंकार यानी कि मैंपन को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग हैं, उसी से द्वैतापत्ति होती है। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होगी, इसमें द्वैतापत्ति नहीं होगी, जिससे प्रेम प्रकट होता है।
इसको हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा ना होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है, उसको गंगोज कहते हैं। इस गंगोज को मदिरा के समान महान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि रोगों के कारण बनते हैं। फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाने पर वही गंगोज वापस गंगा जी में मिल जाता है। वो जो गड्ढे का पानी है गंगा जी में फिर शामिल हो जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशीता हो जाती है गंगा जी से और उसकी अपवित्रता, अशुद्धि आदि सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग उदाहरण है। ऐसे ही मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है तब इसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अशांति, अपवित्रता, अभाव आदि विकार पैदा हो जाते हैं। परंतु जब वह अपने अंशी, हमारे अंशी कौन है? परमात्मा, हम जिनके अंश हैं, तो अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं की शरण में चला जाता है अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, नहीं मानता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, परिधीनता इत्यादि आदि के दोष समाप्त हो जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में दोष नहीं है, दोष तो अहमता अथवा मैंपन में है। इसको स्वीकार करने से ही दोष आते हैं। अब हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, भ्रमण कराते रहते हैं भगवान, तो इसका भी थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं। भ्रमण कराते रहते हैं भगवान, इससे क्या आशय है? इसका तात्पर्य यह है कि संसार मात्र, संपूर्ण संसार का संचालन भगवान की ही शक्ति से ही हो रहा है, जैसा कि 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया था। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार, उनके स्वयं के स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। प्रेरणा करते हैं, अपना आग्रह जबरदस्ती नहीं कराते हैं, प्रेरित करते हैं केवल। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपने कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोगों को अथवा नरकों और नीच योनियों में चला जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाते हैं उनको भगवान विशेष प्रेरणा देते हैं। अहंकार न रहने के कारण वह जो कुछ भी करता है वह भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। इस प्रकार हमने इस श्लोक को अर्थात 61 श्लोक को समझने का प्रयास किया। तो आज का सत्र हम यहीं तक रखेंगे। सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।